तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्रिम्सन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और इस ट्रायल में सब लोगों को एक ऐसी जगह लेकर आया जाता है जो कि फैंटम बीस्ट से भरी हुई होती है और उन लोगों को यहीं से ही स्टार्ट करना होगा। और उन्हें बताया जाता है कि सब लोग प्लीज़ एक बात नोट कर लीजिए, इस ट्रायल के दौरान अगर आप लोगों में से किसी को भी फेटल इंजरीज होती हैं या फिर आप लोग अपना टोकन खो देते हैं तो फिर इस सूरत में आपको एलिमिनेट किया जाएगा। और इसके अलावा आप लोग इस टोकन में अपना एसेंस इंजेक्ट करके अपने एक स्पिरिट बीस्ट को समन कर सकते हैं और वो बीस्ट भी आपके ही लेवल का होगा जो कि फाइट करने के लिए आपकी मदद करेगा। ये कहते ही क्रिम्सन ट्रायल शुरू हो जाता है, जिसके बाद सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायल के स्टार्टिंग में ही कुछ डिसाइपल फैंटम बीस्ट का शिकार हो जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। वहाँ हर जगह चप्पे चप्पे पर एक बीस्ट होता है। जिसके बाद हमें मोचेन को दिखाया जाता है, उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा डीमन स्नेक आता है जिसे देखते ही वो फौरन से वहां से भागता है और वो डीमन स्नेक उसका पीछा करता है और भागते हुए मोचेन एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है जो कि हवा में उड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है और मोचेन भी उसके साथ दूर जा गिरता है और लुवो जेंग उसकी आवाज सुन लेता है। जिसके बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है तो जेंग उससे कहता है कि मोचेन यहाँ से निकल जाओ। ये कहने के बाद जेंग अपने टोकन का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने फैंटम बीस्ट को समन करता है। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जिससे एक बहुत बड़ा फैंटम लाइन बाहर आता है। वो फैंटम लाइन आते ही उस डीमन स्नेक को जोर से काटता है जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है, मगर वो डीमन स्नेक भी उसे पकड़ लेता है और चारों तरफ से जकड़कर जोर से दबाता है जिसकी वजह से वो तड़पने लगता है। ये देखकर जेंग उसे फौरन से वापस बुला लेता है और फिर ऊपर जाकर अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच उस डीमन स्नेक को मारकर उसे वहीं पे जलाकर खत्म कर देता है। उस डीमन स्नेक के जलने के बाद मोचेन कहता है कि शुक्र है इससे जान छूटी, ये तो बहुत ही खतरनाक था। जिसके बाद अचानक से वहां पे एक और बीस्ट बाहर निकलता है जिसे देखते ही मोचेन हैरान रह जाता है, मगर जेंग भागते हुए उससे कहता है यहाँ से निकल चलो। और फिर एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है जो कि उनसे कहती है कि सुबह का सूरज निकलने से पहले सब लोग फिनिश लाइन तक पहुंच जाओ। जो शुरू के 100 डिसाइपल होंगे वो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्लियर स्काई सेक्ट के ऑब्जर्वेशन रूम का, जहां पे एक मास्टर एक मैजिकल मिरर में उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। जिसके बाद अचानक से वहां दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक प्रिंसेस होती है। वो उस रूम के अंदर आ जाती है। जिसके बाद मास्टर उससे कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पे कैसे? तो वो प्रिंसेस कहती है कि हमारा ड्रिजल पीक ट्रायल में हमेशा सबसे आखिर में आता है, इसलिए मैं इस बार खुद ड्यूटी दूंगी। तो वो मास्टर उससे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं, क्रिम्सन ट्रायल शुरू हो चुका है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये प्रिंसेस असल में ड्रिजल पीक की एक टीचर है जिसका नाम सू लिंग यून है। और दूसरी तरफ हमें क्रिम्सन ट्रायल में दिखाया जाता है कि लुवो जेंग और मोचेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं। जिसके बाद मोचेन कहता है कि हम लोग जैसे ही फिनिश लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं खतरा वैसे ही बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि शायद इस रूट के बारे में किसी को भी नहीं पता। शायद हम लोग इस रूट से जाकर अपने आप को कई मुसीबतों से बचा सकते हैं। मगर फिर जब उनकी नज़र सामने पड़ती है तो सामने जोंग का एक डिसाइपल खड़ा होता है जिसके साथ एक फैंटम वोल्फ होता है। वो उन लोगों से कहता है कि अपने फैंटम टोकन मुझे दे दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो लुओ जेंग उससे कहता है कि क्या तुम हमसे वो फैंटम टोकन ले सकते हो? जिसके बाद वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे दो और भी लोग होते हैं और उनके साथ भी फैंटम वोल्फ होते हैं। ये देखकर लुओ जेंग को बहुत गुस्सा आता है। तो एक डिसाइपल सभी वोल्फ से कहता है कि सब के सब एक साथ उस पर अटैक करो। तो सभी वोल्फ उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद जेंग मोचेन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ये कहकर वो उसे उस ब्रिज से नीचे गिरा देता है और फिर अपने हाथों से जंजीर को खोलकर मोचेन की तरफ फेंकता है जो कि उसके पैरों से लिपट जाती है और उसे आसानी से जमीन पर लैंड करा देती है। दूसरी तरफ लुओ जेंग मोचेन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही वो वुल्फ उस पर अटैक करते तो वो उन्हें डॉज करके दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद वो उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो डीमन वुल्फ बहुत पावरफुल होती हैं जो कि एक साथ उस पर अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से जेंग को बहुत तकलीफ होती है। और फिर एक वुल्फ उसे टांग से पकड़कर हवा में ऊपर उछाल देती है जिससे जेंग दूर जा गिरता है और उसका टोकन उसके जेब से बाहर निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। जिस पर जेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वुल्फ उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, मगर जेंग जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहां से ऊपर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक वुल्फ उसकी तरफ भागते हुए आता है तो जेंग उस ब्रिज से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो खुद भी उस ब्रिज से गिरते गिरते बचता है।
मगर जैसे तैसे करके वो वापस से ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे 2 और डीमन वुल्फ मौजूद होते हैं जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही एक वुल्फ उसकी तरफ कूदता है तो ज़ेंग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, मगर वो डीमन वुल्फ उस पर नहीं कूदा था, जिस पर ज़ेंग हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि वो डीमन वुल्फ उसे कोई चीज पीछे खींच रही थी, जिस पर ज़ेंग भी हैरान रह जाता है। ये देखकर दूसरा डीमन वुल्फ वहां से दुम दबाकर भाग जाता है, मगर फिर अचानक से वहां पे एक जायंट सेंटीपेड आ जाता है जो कि उसे पकड़कर अपने मुंह में दबा लेता है और सीधा का सीधा ही निकल जाता है। और उन फैंटम बीस्ट के मरते ही वो डिसाइपल भी वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ज़ेंग उस जायंट मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये तो मेरो रिफाइनमेंट लेवल का है। और फिर वो सेंटीपेड ज़ेंग के बिल्कुल करीब आ जाता है, जिसके बाद वो ज़ेंग को सूंघ कर देखता है और अपनी मूंछों से उसे टच करता है, जिसके बाद वो पीछे हट जाता है और फिर तेजी से ज़ेंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो ज़ेंग जल्दी से डैगर निकालकर उस पर अटैक करता है, मगर इससे उस सेंटीपेड को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो ज़ेंग वहां से जल्दी से भागता है और भागते हुए रास्ते में वो देखता है कि मो चेन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उससे कहता है कि ज़ेंग मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मो चेन एक पिक के ऊपर होता है। वो भागते हुए उस सेंटीपेड की तरफ आगे जाता है और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो वो उस पिक के ऊपर से कूद जाता है और सीधा उस सेंटीपेड के ऊपर चला जाता है। जिसके बाद उसके हाथ में जो स्पेल होता है वो स्पेल से उस सेंटीपेड पर अटैक करता है। तो जैसे ही वो स्पेल उससे टकराता है तो वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, मगर वो सेंटीपेड अभी भी जिंदा था, जिस पर लुओ ज़ेंग उससे कहता है कि वो अब भी जिंदा है, चलो यहाँ से भागो। ये कहकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।